नमस्कार दोस्तों, आपके YouTube चैनल S99 स्टडी में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए मॉडल सेट 4 जो साइंस का है जेक द्वारा जारी हो गया है, तो इसका मैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न टोटल लेके आया हूँ जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का है। दोस्तों, जो मेरे चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुँचे। दोस्तों, तो हमारा पहला प्रश्न है, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। दोस्तों, तो हमारा दूसरा प्रश्न है, ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुख्य अक्ष। तो हमारा तीसरा प्रश्न है, प्रकाश तरंग उदाहरण है। दोस्तों, तो प्रकाश तरंग का उदाहरण होता है विद्युत चुंबकीय तरंग का। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विद्युत चुंबकीय तरंग का। तो हमारा चौथा प्रश्न है, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो इससे दो प्रश्न बनता है दोस्तों। पहला, आवेश का SI मात्रक कूलम होता है, तो और दूसरा है एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। तो आवेश का SI मात्रक कूलम होता है। जब भी इसका पूछेगा दोस्तों तो कूलम में जवाब देना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। दोस्तों, तो इसका पांचवा प्रश्न है, LPG का मुख्य अवयव है। तो दोस्तों, LPG का मुख्य अवयव होता है नॉर्मल ब्यूटेन एवं आइसोब्यूटेन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। दोस्तों, तो हमारा छठा प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। दोस्तों, परीक्षाओं में रासायनिक सूत्र पूछे जाते हैं जो आपको याद करके जाना होगा। दोस्तों, मैं तो आप लोगों के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र दूंगा, जिससे आप लोगों को वीडियो में काफ़ी सहायता मिलेगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, CaSO4 हाफ H2O, CaSO4 हाफ H2O। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, CaSO4 हाफ H2O। तो हमारा सातवां प्रश्न है, शल्य चिकित्सा में टूटी हुई हड्डियों के लिए प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ है। तो शल्य चिकित्सा में टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने वाला रासायनिक पदार्थ क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। आप डॉक्टरों के पास देखे होंगे कि किसी का भी हड्डी टूट जाता है तो बोलता है प्लास्टर करना होगा, तो उसी को कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इसे आप वो भी सोच के याद रख सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। आठवां प्रश्न है, अम्लीय विलयन का pH मान होता है। तो अम्लीय विलयन का pH मान कितना होता है? 7 से कम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7 से कम। नौवां प्रश्न है, दीवारों पर सफेदी करने के लिए किसका उपयोग होता है? तो दीवारों में सफेदी करने के लिए बुझा हुआ चूना का उपयोग होता है। तो बुझा हुआ चूना का सूत्र है CaOH2। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, CaOH2, CaOH2। फिर हमारा 10वां प्रश्न है, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड को मिलाने पर किस रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है? तो सोडियम और सल्फेट बेरियम क्लोराइड को मिलाने पर नीला अवक्षेप प्राप्त होता है, नीला रंग का, याद रखें, नीला रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है। तो दोस्तों, हमारा इसी के साथ ये क्वेश्चंस सॉल्व हो चुका है। अब ये खाली स्थानों को भरना है। तो इसमें हम लोग का पहला प्रश्न है 11वां नंबर, धारा का SI मात्रक होता है। तो आपने पढ़ा होगा विद्युत धारा, तो वही धारा का यहाँ पर भी बात हो रहा है। तो इसमें भी लिखेंगे
धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर। एम्पियर। दोस्तों आप इसे नोट भी कर सकते हैं। हमारा 12वां प्रश्न है हीरा एवं ग्रेफाइट के डैश होते हैं। तो हीरा एवं ग्रेफाइट के डैश अपरूप होते हैं। क्या होते हैं? अपरूप। तो इसे आप भर सकते हैं आसानी से। अब हम बायोलॉजी की ओर चलते हैं जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है। दोस्तों तो इसमें हमारा पहला प्रश्न है मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। तो मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन ईस्ट में होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ईस्ट में। हमारा 27वां प्रश्न है 28वां प्रश्न है मानव हृदय में कितने आलिंद और कितने निलय होते हैं। तो इसमें आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जब हृदय का डायग्राम बनाइएगा तो उसमें स्वतः पता चल जाता है कि 2 आलिंद और 2 निलय होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 आलिंद और 2 निलय। फिर इसका 29वां प्रश्न है वृक्क की रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या है। तो वृक्क की रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या होता है? नेफ्रॉन होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा नेफ्रॉन। दोस्तों अब हम चलते हैं 30वें प्रश्न की ओर। वे कण रक्त का थक्का बनाने में सहायक होते हैं। तो जब आप लोग देखेंगे कि कोई भी आदमी का अंगुली कटता है तो उससे पूरा खून नहीं ना निकल जाता है, उसमें शरीर का रक्त बहुत बचता है। तो वही रक्त का थक्का जमाने में प्लेटलेट्स और या पर्टिकानु भी कह सकते हैं, दोनों में कुछ भी कहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों हमारा 31वां प्रश्न है किस वैज्ञानिक को आनुवंशिकता का पिता कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रेगर जॉन मेंडल। ऑप्शन नंबर ए, ग्रेगर जॉन मेंडल। मटर, आपको याद होगा कि आनुवंशिकता के पिता जॉन मेंडल को कहा गया है, जो मटर के पौधा से पता लगाए थे कि आनुवंशिकता का गुण। तो इसी के साथ ये प्रश्न हमारा पूरा हुआ। अब यहाँ पर खाली स्थानों को भरना है। तो इसमें प्रश्न है अमाशय की जठर ग्रंथियों डैश स्रावित करती है। तो अमाशय की जठर ग्रंथियां जठर रस स्रावित करती है। जठर रस। दोस्तों इसका कंप्लीट हो गया आंसर। अब हमारा 33वां प्रश्न है पादप में जाइलम डैश के लिए उत्तरदायी है। तो पादप में जाइलम के लिए उत्तरदायी है। तो इसका आंसर होगा पादप में जाइलम जल का वहन के लिए उत्तरदायी है। तो इसका आंसर हो जाएगा जल का वहन। इसे आप नोट कर सकते हैं, जल का वहन। 34वां प्रश्न है वैसे पदार्थों को डैश कहते हैं जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा जैव निम्नीकरण। आपको इसमें परेशानी हो सकती है दोस्तों। तो इसका आंसर होगा जैव निम्नीकरण। तो इसे आप नोट कर सकते हैं दोस्तों। आपको अगर इसमें कोई भी प्रकार का परेशानी हुआ हो तो इस कमेंट बॉक्स में आप इसका पूछ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।
इसी के साथ हमारा ये वीडियो पूरा होता है। मिलेंगे दोस्तों आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।